हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं नीतीश एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आइए, आज की क्लास एकदम शानदार होने वाली है, जिसमें पढ़ने वाले हैं हम एक बेहद ही अनोखा टॉपिक, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का स्क्वायर मात्र 2 सेकंड में कैसे निकाले। ठीक है, चाहे वो 2 अंक वाला हो, 3 अंक वाला हो, कितनों भी अंक वाला दे दे, उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ शुरुआत से अंत तक। बिल्कुल एकदम सेहतमंद क्लास होने वाली, एकदम यूजफुल क्लास होने वाली। ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर 2 अंक या 3 अंक का स्क्वायर या स्क्वायर रूट आ जाए तो आप उसे 2 सेकंड में हल कर दोगे, ये यकीन मानिए। ठीक है, देखिए, आज जुड़िए हमारे साथ क्लास में, देखिए समझिए कि कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि 2 अंक वाले संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर सीखेंगे। कितने डिजिट का? 2 डिजिट का सीखेंगे कि 2 अंक वाला अगर संख्या कभी दे दे तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। 2 अंक वाला संख्या कभी आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। अब देखिए, अब ये बात यहाँ आ जाती है कि ये 2 अंक वाला भी संख्या है ना, इसमें भी एक ऐसा है कि एक वैसा संख्या आएगा जिसके इकाई अंक पे 5 हो। एक वैसा भी संख्या आएगा जिसके इकाई अंक पे 5 हो, n 5 के अलावे। ठीक है, 5 को छोड़कर अगला जो संख्या है वो 5 को छोड़कर भी आ सकता है। 1 2 3 4 6 7 8 9, इतना तो आ सकता है ना। तो एक ऐसा संख्या आएगा जो सिर्फ 5 रहेगा, इकाई अंक में 5 रहेगा, बाकी 5। तो एक इकाई अंक वाला 5 का अलग नियम लगाएंगे, एकदम बिल्कुल आसान, उस नियम से भी हो जाएगा, उसका एक अलग मेथड होगा। तो चलिए पहले 5 वाले का सीखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए करना रहे हमको 35 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर एकदम आसानी से निकाल दोगे। जैसे मान लीजिए हमको करना रहे 35 का स्क्वायर, तो करेंगे क्या? ये जो 5 है इसका स्क्वायर हम लोग पहले कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 5 का स्क्वायर 25। बोलेगा ये तो सब नियम में लगाते हैं, फिर क्या करते? तीनों को गुना करते, फिर इसका स्पेशल स्क्वायर। वैसे नहीं करना है, देखो समझो क्या होता है। 5 का स्क्वायर कर दिए 25। अब जिसके हम बता रहे हैं कि 2 अंक वाले संख्या लेना है और इकाई अंक में क्या रहना है? 5 रहना है, सिर्फ वो इसी पे लागू होगा और किसी पे नहीं। ठीक है, देखिए समझिएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो इसमें +1 करके इसमें गुना कर देना। जैसे 3 है तो +1 करके गुना करेंगे तो मतलब 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो इसका आंसर हो गया 12 25। इसका आंसर कितना हो गया? 12 25 हो गया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इसी पे, देखिएगा समझिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, 45 है, फिर 55 मिल जाएगा, फिर 65 मिल जाएगा, फिर इसके बाद आपको 75 मिल जाएगा, फिर 85 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 95 मिल जाएगा। मतलब जितना भी इकाई अंक में 5 है सब वाला हो जाएगा इसी तरीके से। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस 5 का स्क्वायर क्या है? 25 लिख देना। 5 का स्क्वायर क्या है? 25 लिख देना। ठीक है, लिख दिए ना। अब बताइए ये 4 है, ये क्या है? 4 है, तो इससे एक प्लस करके इसी में गुना करना है। 4 है तो एक बढ़ाएंगे तो 5, अब 5 को इसी संख्या से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा उत्तर 20 25। ठीक है, कितना आसान लग रहा है, बिल्कुल 2 सेकंड भी नहीं लग रहा, हम उत्तर दे पा रहे हैं इसका। ठीक है, जैसे देखिए 55 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है तो करेंगे क्या? पहले ये 5 का स्क्वायर लिख लेंगे तो क्या हो गया? 25। अब यहाँ 5 है, अब यहाँ क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो 5 नहीं, कितने से गुना करेंगे? एक बढ़ा करके, यानी कि 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 25 30। तो 55 का स्क्वायर हो गया 30 25। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी संख्या रहे 2 अंक की संख्या जिसका यूनिट प्लेस पे 5 हो, हम सबका उत्तर निकाल सकते हैं आराम से। जैसे देखिए 65 है, इसका निकालना तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 25 फुल लिख देना। ठीक है, अब 6 है तो 7 से गुना करेंगे। 6 है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 7 से, तो 7 चौके कितना हो जाता है? 42। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब इसमें आइए 75 का उत्तर क्या होगा बताइएगा। 5 का 25, 5 का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, लेकिन ये 7 है तो गुना किससे करना है? 8 से, ये हो जाएगा 56 25। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप ये 3 कमेंट बॉक्स में जल्दी से बना करके दिखाओ, ये 3 का उत्तर दो जल्दी कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
उसके बाद में 5 के अलावे की संख्या का भी स्क्वायर बताऊंगा फटाफट। फिलहाल आप उत्तर दो इसका। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, समझिएगा, बेहद शानदार क्लासेस होने वाली। आइए इसका उत्तर जानते क्या होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये 8 है तो 9 से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 9 × 72। ये हमारा उत्तर हो गया। चाहो तो आप गुना करके देख सकते हो, ठीक है, मैं पिछले स्लाइड पे चेक करके बताऊंगा। अब देखिए हम लोग जानते 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब देखिए बनेगा कैसे, 5 का 25, अब 2 है तो 3 से गुना करेंगे तो 6। देखिए बिल्कुल इतना सेम आया कि नहीं आया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब देखिए 5 का 25 लिखना, 9 है तो 10 से गुना करें तो 10 नंबर कितना होता है 90। ये हो गया हमारा उत्तर। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जिस किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 5 रहे उसका स्क्वायर निकालने में कोई परेशानी नहीं आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी है, अब नेक्स्ट बार इसकी है कि अगर 5 को छोड़कर कोई भी संख्या दे दे, जैसे दे दे 32, 33, 34, 42, तो ये सब संख्या जैसे 12, 14, 16, ये सब संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये सब संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, बस बारी बारी से सबका सिखा देंगे, बस देखते जाइएगा, ठीक है। तो पहले एक का सीखते हैं, उसके बाद सबको लाएंगे फिर बारी बारी से। देखिए अगर हमको 32 का स्क्वायर करना रहे तो करना कुछ नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। स्क्वायर करना है ना तो करना है 2 का स्क्वायर कितना 4। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसेस बता रहे वही प्रोसेस से करना है, बिल्कुल आसान लगेगा, एकदम सिंपल लगेगा। 2 का स्क्वायर 4। अब बताइए, अब तीनों को गुना कर देना एक साथ में, यहां से यहाँ है फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 के 2, हाथ में बच गया 1। पहला प्रोसेस क्या था कि सिर्फ इसका स्क्वायर किए, दूसरा प्रोसेस क्या था कि तीनों को गुना करना है, फिर तीसरा प्रोसेस क्या है कि इसका स्क्वायर कीजिए। 3 तिया 9, 9 1 कितना हो गया 10। तो यही हमारा हो गया उत्तर। ओवरऑल हमारा यही क्या हो गया उत्तर हो गया। आइए 12 का स्क्वायर करके बताते हैं आपको। 12 का स्क्वायर कैसे किया जाता है समझिएगा। देखिए चलिए, तो देखिए पहले क्या करना है, इस यूनिट का स्क्वायर करना है तो 2 का 4, फिर तीनों को गुना करना है, 1 एकम 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4। अब फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1। देखिए इतना ही आता है ना। आइए 14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, फिर बाकी बचा 1, फिर 1 एकम 4, फिर 4 दूना 8, 8 1 9, और फिर 1 का स्क्वायर 1। तो ओवरऑल हम लोग समझ गए कि 2 अगर 5 नहीं रहे उसका भी स्क्वायर हम लोग 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बड़े बड़े संख्या का भी स्क्वायर बताऊंगा। जैसे 16 का हो जाता है 6 छक 36, हाथ में बचा 3, 16 हो गया 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 3 15 के 5, बाकी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, तो 256 ओवरऑल आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। तो अब आइए बड़ा बड़ा संख्या की बारी है, जैसे 72 की बारी है, 73 की बारी है, 81 की बारी है, 83 की बारी है। करिएगा फटाफट, उत्तर बताइएगा क्या होने वाला है। 72 का क्या होगा, 81 का क्या होगा, 83 का क्या होगा, 73 का क्या होगा, ठीक है। बेहद शानदार क्लास हो रही है, मजा आने वाला है। बस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज सिखा के ही रहेंगे कि 2 अंक की संख्या का स्क्वायर या 3 अंक की संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे, समझ में आ रहा। चलिए आइए अब इसका स्क्वायर करते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे, समझिएगा। पहला करना क्या है, हमारा पहला काम क्या रहता है, इस 2 का स्क्वायर करना। इस 2 का क्या करना, स्क्वायर करना। तो 2 का क्या हो गया 4, 2 का क्या हो गया 4 हो गया। फिर क्या करना है, इसको इस दोनों को साथ में गुना कीजिए और फिर उसको 2 से गुना कर दीजिए। तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 के 8, बाकी बचा 2। अब फिर इसका स्पेशल स्क्वायर करना पड़ता है ना। तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 से 2 51। तो 72 का स्क्वायर क्या हो गया 5184। बताइए जल्दी जल्दी, समझ में आया। 72 का स्क्वायर कितना हो गया 5184, 5184। बताइएगा समझ में आ गया, ठीक है।
चलिए उसी प्रकार से हम लोग 73 का भी कर सकते हैं। तो 73 का आंसर क्या आ जाएगा समझिएगा। देखिए मैं करके बताता हूँ, वो दोनों आप खुद कीजिएगा। सबसे पहले करना क्या है, 3 का स्क्वायर 9 करना है, फिर तीनों को गुना करना है, 7 21, 21 दूनी 42 का 2, बाकी बच गया 4, फिर 7 का स्पेशल स्क्वायर कर, 7 7 7 49, 49 और 4 53। तो 73 का ओवरऑल निकल गया 53 29। बताइए सही है कि नहीं है। 73 का निकल गया 53 29। 73 का क्या निकल के आया, 53 29। अब 81 का करते हैं। 81 का करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर तीनों को गुना करना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 6, बाकी बच गया 1। तो 8 8 64, 64 1 65। तो ओवरऑल हमने यह जान लिया कि यह स्क्वायर करने का बहुत ही अनोखा ट्रिक एकदम शानदार है। समझ में आ गया। तो किसी भी 2 अंक के संख्याओं का वर्ग करना हो तो आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना आएगा। तो आप हमें 83 का करके बताइएगा क्या आने वाला है आंसर। 83 का करके बताइए उत्तर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा। 83 का करना कुछ नहीं है, पहले 3 का स्क्वायर कीजिए, फिर 8 3 और 2 को एक साथ गुना कीजिए, और फिर स्पेशल 8 को गुना स्क्वायर करके उसमें ऐड कर दीजिए। उत्तर एकदम 2 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, स्क्वायर लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, 8 3 24 दूना 48 के 8, बाकी 4, 8 8 64 और 4 68। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते। कहिएगा सर ये तो 2 अंक वाला था, अगर 3 अंक वाला दे दे तो, 3 अंक वाला दे दे तो क्या करना है। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। जैसे अगर मान लिया जाए आपको दे दिया जाए कि 105 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है। बताइए, बिल्कुल वही नियम लगाना है, 105 का स्क्वायर करना है। बताइए क्या होने वाला है, 105 का स्क्वायर करना है। करना कुछ नहीं है, देखिए इसको अलग जोड़ा बनाइए, इसको अलग जोड़ा बनाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आइए स्क्वायर करते, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का 5, 25 का 5, हाथ में बचा 2। अब क्या करना, अब तीनों को गुना करना है, 10 पचे 50, 50 दूना 100, 100 और 2 कितना हो गया 102, बाकी बचा हाथ में 10, बाकी बचा हाथ में 10। अब क्या करना है, 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर 100, और 100 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, यानी कि 110 25 इसका राइट आंसर आएगा। 110 25 इसका राइट आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल शानदार है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप इसको 5 का 25 डायरेक्ट लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और सवाल करते हैं इस पे। जैसे देखिए अगर आपको दे दिया जाए 107 का स्क्वायर करना है, 107 का स्क्वायर करना है, उत्तर क्या आएगा बताइएगा। करना कुछ नहीं है, बस 2 पैटर्न ले जाना है, 7 का 49, 49 का 9, बाकी बच गया 4। ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या करना है, तीनों को गुना करना है, 10 सत्ते 70, 70 दूना 140, 140 और 4 144, 144 का 4 लिखाएगा, बाकी ये 14 शेष बच जाएगा। अब 10 का स्क्वायर करना 100, और 100 में 14 को ऐड करना है तो 114। यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर 11,449, बिल्कुल एकदम सही आ गया है उत्तर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना है। आगे बढ़ जाए तो आप हमें करके बताइए, 109 का स्क्वायर करके बताइए, 109 का स्क्वायर करके बताइए क्या होने वाला है। फटाफट उत्तर बताइएगा, 109 का स्क्वायर करके बताइएगा क्या आने वाला है।
चलिए बताइए जल्दी फटाफट क्या होने वाला है। उत्तर 109 का स्क्वायर कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिएगा, हो गया। अब आते हैं आगे। अब 9 का कर लेते हैं पहले। इसको 2 बार तोड़िए। 9 का स्क्वायर 81 का 1, बाकी हाथ में बचा 8। हाथ में कितना बचा? 8 बचा। चाहो तो आप 81 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है? 10 नमा 90, 90 दूना 180, 180 अब 8 कितना हो गया? 188, शेष बच गया 18। 10 का स्क्वायर 100, 100 18, 118। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब कहिएगा सर ये जितना संख्या आप बताए हैं इसमें तो बीच में सिर्फ 0 0 दिख रहा है, क्या 0 के अलावा आपको नहीं आता क्या? जी मैं आपको वो भी संख्याएं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको करना है 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। देखिए पहले हम एक 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 वाला सीख लेते हैं, बिल्कुल शानदार टिप्स रहेगा इसका। एकदम कुछ नहीं करना है, आंसर आपके हाथ में आएगा। जैसे देखिए इस तरीके का सवाल अगर आपको कहीं दे दे, कहेगा 11 का स्क्वायर बताओ, कहेगा 11 का स्क्वायर बताओ, फिर कहेगा 111 का स्क्वायर बताओ, फिर कहेगा 1 1 1 1 का स्क्वायर बताओ, फिर कहेगा 1 1 1 1 1 का स्क्वायर बताओ। फिर ऐसे ढेर सारा संख्या दे देगा, मान लो इतना दे देगा, तो कैसे करोगे? बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। एकदम देखिएगा, आंख मुनिएगा, सिर्फ कह दीजिएगा कि ये गिनती बता दो कै गो है। आप सिर्फ इतना ही बोलिएगा। जब भी ऐसा संख्या दे दे तो आप सिर्फ इतना कहिएगा कि हमको एक गिन के बता दो कितना है, हम उसका उत्तर बिना आंख मतलब बिना पेन चलाए बता सकते हैं, ठीक है। तो करिएगा क्या, इसका उत्तर कैसे आने वाला? सिर्फ काउंट करना है। सिर्फ क्या करना है? काउंट करना है। एक जितना जितना बार लिखा हुआ है उसको सिर्फ गिनना है और वही उत्तर हो जाएगा हमारा। देखिएगा यहाँ पे एक कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। एक कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो 1 से 2 तक जाइए। 2 बार लिखा है तो 1 से शुरू करना, 2 तक जाना है, अब फिर वापस रिटर्न हो जाता है। 2 के पहले कितना आता है? 1। हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कितना 1 लिखा हुआ है? 3 ना, तो 1 से 3 तक जाएंगे। पहले चढ़े फिर उतरना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी एक वाला स्क्वायर करना रहे तो पहले चढ़ना है फिर उतरना है। तो 1 2 3 हो गया, फिर 3 2 क्या हो जाएगा? 1। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चाहो तो आप करके देख सकते हो, ठीक है। फिर देखिए अगर हमको करना है 1 1 1 1 4 का स्क्वायर है, 4 गो 1 का स्क्वायर है, तो करना क्या है? 1 2 3 4, 4 तक जाना है, फिर 4 से नीचे उतरना है, 4 के बाद 3 2 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप चेक करके भी देख सकते हो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आपको बिलीव नहीं हो रहा कि इतना जल्दी स्क्वायर कैसे कर लिया रहे, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो क्या क्या 4 गो 1 का सही में उत्तर इतना ही आ रहा है? देखिए हो गया ना बिलीव। चलिए आगे बढ़े। तो अब बताइए यहाँ पे 5 गो लिखा हुआ था, करना कुछ नहीं है, सिर्फ पूछ लेना कि एक जितने बार लिखा हुआ हमको बता दो, आंख मूनेंगे बता देंगे 1 2 3 4 5, अब फिर 5 के बाद 4 3 2 1 हो गया आंसर। करना क्या है? 5 लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। तो ऐसा ऐसा टिप्स आपको बताने वाला कोई नहीं है, इतने शानदार तरीके से बता रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आराम लग रहा है ना? मजा आ रहा है ना? तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताते। इतना लंबा लंबा संख्या का स्क्वायर करने दे दे तो कैसे करेंगे? माथा भुक्कन हो जाएगा। करेंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 6 3 9 लिखा हुआ है ना, तो 9 तक लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए यहाँ तक। फिर इसका बैक जाना है, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए इतना लंबा चौड़ा आंसर आया है। अगर आप करते इसका स्क्वायर तो पक्का कहीं ना कहीं तो गलती करते, एकदम निश्चित है कि कहीं ना कहीं तो गलती करते। लेकिन क्या इस तरीके का कोई भी करेगा तो गलती होगा? करना कुछ नहीं, जितना अंक लिखा हुआ तो वहां तक गया, फिर वापस लौट जाना है, फिर जाना है फिर वापस आना है, चढ़ना है फिर उतरना है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब हम सीखेंगे
कि अगर मान लीजिए एक एक आपने बता दिया, बीच में जीरो रहे वो बता दिया, अगर ऐसा रहे तो 1 2 3 का स्क्वायर रहे करना तो कैसे कीजिएगा, ठीक है। फिर भी वही मैथड लगाएंगे हम, एक एक वाला मैथड नहीं, पिछले में पढ़ा था क्या, इसको अलग करना है, 3 का स्क्वायर 9, फिर तीनों को गुना करना है, 12 तिहाई 36, 36 गुना 72 के 2 बाकी 7, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 7 151। बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सीख जाएंगे, एकदम उत्तर यही आने वाला है। तो आप हमें करके बता दो 135 का स्क्वायर, फटाफट बता दो 135 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 135 का स्क्वायर क्या होने वाला है। हमने आपको 123 का बताया, आप बता दीजिए 135 का स्क्वायर क्या होने वाला है, फटाफट बताइएगा। इतने शानदार तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। इतना आसान वे में उत्तर निकालना, आप भी चौंक रहे होंगे कि इतना आसान तरीके से कैसे निकल रहा है, ठीक है। चलिए तो 135 का स्क्वायर करते, करना क्या है, 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 बचे 25, बाकी बचा हाथ में 2, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहे हैं क्या कि 13 बचे 65, 65 दूना 130, 130 और 2 132, बाकी हाथ में बच गया 13। अब क्या करना है, 13 का स्क्वायर करना है 169, 169 अब 13 जोड़ देंगे तो 182, ये हमारा राइट आंसर हो गया, 18225, 18225। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। 18225, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप इसका उत्तर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, करना क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कर देते 25 कर देते, फिर क्या करते 13 का स्क्वायर 169, 169, अब फिर मतलब बात उतना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा यही जान लो कि ये मेथड बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसका एक एक और मेथड आपको समझाते हैं कि कोई भी 3 अंक वाला संख्या या 4 अंक वाला संख्या, आप ऐसे 5 जिसमें लगा रह गया आप उसको आसानी से उत्तर कर सकते हो। करोगे क्या, 5 का स्क्वायर कर दोगे 25, अब 13 तो 14 से गुना करोगे तो 182 ही आएगा। देखो करके देखो, करके देख लो, आ जाएगा उत्तर। जैसे हम लोग अगर अगले पेज में आते हैं, करना रह गया 115 का स्क्वायर, सॉरी हाँ चलिए 145 का स्क्वायर करके बताइए, 145 का स्क्वायर करके बताइए। चलिए इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो सोच सकते हैं कि लास्ट में 5 है, तो पहला तरीका तो ये हो गया कि 5 स्क्वायर निकाल, तो 5 का स्क्वायर 25, बाकी हाथ में बचा 2, 14 25 70 दूना 140 और 2 42 के 2, बाकी बच गया 14, 14 बच गया, 14 का स्क्वायर 196, 196 14 कितना हो जाता है, जल्दी बताओ, 96 4 200 210, 210। तो इतना हमारा ओवरऑल आंसर हो गया 21025, 21025 ये हमारा उत्तर हो गया, 21025 ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 14 है तो 15 से गुना करेंगे, तो 15 से गुना कीजिएगा तो 210 ही आएगा, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर हो गया। 14 को अगर गुना करेंगे 15 से तो 210 ही आएगा, ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमने अभी तक क्या सीखा, 2 अंक वाले संख्याओं का वर्ग और 2 से अधिक अंक वाले 3 अंक वाले संख्याओं का वर्ग एकदम आसान से सीख लिए, बिल्कुल चुटकियों में उसका हल कर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके का मैं अगला भी वीडियो लाऊंगा, इसी आधार पे इसका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ऐसे मान लीजिए अगर इसी का दे दे स्क्वायर रूट निकालना, ऐसे रूट लगा के दे दे, इसका रूट अंडर कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया, तो वो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा सी यू, ठीक है।